नमस्कार। आज हम ऑटो इंडस्ट्री की कुछ सबसे जबरदस्त, सबसे आइकॉनिक वापसी की कहानियों पर बात करेंगे। ये उन कंपनियों की कहानी है जो सचमुच दिवालिया होने की कगार पर थीं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने खेल ही पलट दिया। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। जब अरबों खरबों डॉलर की कोई बहुत बड़ी ऑटो कंपनी डूब रही हो, तो उसे बचाने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है? क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? पिछले कुछ दशकों में दुनिया के कुछ सबसे मशहूर, सबसे पसंदीदा कार ब्रांड्स लगभग खत्म होने वाले थे। वो सिर्फ पैसा ही नहीं गंवा रहे थे, बल्कि लोगों का भरोसा भी खो चुके थे। और ये कोई एक कंपनी की समस्या नहीं थी, ये तो पूरी इंडस्ट्री में एक महामारी की तरह फैल गई थी। देखिए, 90 के दशक में पोर्श की सेल्स इतनी बुरी तरह गिरी कि कंपनी बंद होने वाली थी। 90 के दशक के आखिर तक निसान पर अरबों डॉलर का कर्ज था। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर था, और अपने देश में ही 2019 तक टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर लगातार गिरता जा रहा था। इन सभी कंपनियों में कुछ बातें बिल्कुल कॉमन थी: सिर पर भारी कर्ज, तेजी से गिरती हुई सेल्स और एक ऐसी ब्रांड इमेज जिसे लोग या तो भूल गए थे या फिर उसका मजाक उड़ाते थे। उनके प्रोडक्ट्स पुराने लग रहे थे, भरोसे के लायक नहीं थे और भविष्य के लिए कोई साफ रास्ता, कोई स्ट्रैटेजी नजर ही नहीं आ रही थी। तो अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। हर कंपनी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। एक ऐसा दांव खेलना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा जुआ जिस पर पूरी कंपनी की किस्मत टिकी हुई थी। जरा सोचिए, अमेरिकी सरकार से पैसे लेने के बजाय फोर्ड ने अपनी हर एक चीज गिरवी रख दी। अपने सारे प्लान्स, अपनी प्रॉपर्टीज, या तक कि अपना वो मशहूर नीला ओवल लोगो भी। ये $23 बिलियन का एक बहुत बड़ा दांव था। अगर ये फेल हो जाता तो फोर्ड का नामो निशान मिट जाता। उधर पोर्श ने वो किया जो उसके कट्टर फैंस के लिए किसी गुनाह से कम नहीं था। अपनी आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार्स के लिए जानी जाने वाली इस कंपनी ने एक एसयूवी बना डाली, कायेन। लोगों ने कहा, पोर्श अपनी आत्मा बेच रहा है, अपनी पहचान खो रहा है। लेकिन पोर्श को पता था कि यही एक चीज उसे बचा सकती है। निसान की हालत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्होंने मदद के लिए अपने कॉम्पेटिटर रेनो के एक एग्जीक्यूटिव कार्लोस घूसन को बुलाया। घूसन को ले कॉस्ट किलर यानी कॉस्ट किलर के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने आते ही बहुत कड़े फैसले लिए। जापान में कई फैक्ट्रियां बंद कर दी और हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं। ये एक बहुत ही मुश्किल लेकिन शायद जरूरी कदम था। तो इन साहसी, जोखिम भरे और अलोकप्रिय फैसलों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इन बड़े बड़े दावों ने इन कंपनियों की किस्मत को कैसे हमेशा के लिए पलट दिया। जिस एसयूवी से पोर्श के फैंस नफरत कर रहे थे, वो कंपनी के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुई। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, कायन की बिक्री से इतना पैसा आया कि उसने न सिर्फ कंपनी को डूबने से बचाया, बल्कि उसी पैसे से भविष्य की 911 जैसी शानदार स्पोर्ट्स कारों को भी फंड किया, जिन्हें फैंस इतना पसंद करते हैं। कहानी पूरी तरह से बदल गई। और हुंडई की कहानी तो ये तो एक लंबे गेम का बेहतरीन उदाहरण है। एक जमाना था जब हुंडई का मतलब था सस्ती और भरोसे लायक न होने वाली कारें। उन्होंने अपनी इस इमेज को तोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया। 10 साल की वारंटी, ऐसा इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। साथ ही उन्होंने डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर जमकर पैसा लगाया, और आज वही हुंडई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक ग्लोबल लीडर है। अब जरा टाटा मोटर्स के इस ग्राफ को देखिए। 2019 में उनका भारतीय बाजार में हिस्सा 5% से भी कम था और कंपनी लगातार घाटे में थी। फिर उन्होंने सेफ्टी और डिजाइन पर जोर दिया और एक के बाद एक हिट प्रोडक्ट्स निकाले। नतीजा, आज उनकी बाजार हिस्सेदारी 3 गुना से भी ज्यादा, 15% के पार है। ये एक अविश्वसनीय शानदार बदलाव है। और ये वापसी सिर्फ बैलेंस शीट या नंबरों पर नहीं थी, ये हमें सड़कों पर भी दिखी। इन कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने उनकी पहचान ही बदल दी। चाहे वो फोर्ड का इलेक्ट्रिक F-150 लाइटनिंग हो, निसान की आइकॉनिक GTR और दुनिया की पहली मास मार्केट ईवी लीफ हो, हुंडई की अवार्ड विनिंग आयोनिक सीरीज हो, या फिर टाटा की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली नेक्सॉन और हैरियर। तो इन सभी कमाल की कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ से हमें मुश्किल समय से निकलने और जीतने के लिए एक तरह का प्लेबुक मिलता है। ये कहानियाँ एक साफ पैटर्न दिखाती हैं। कामयाब वापसी के लिए एक साहसी लीडरशिप चाहिए जो पुरानी परंपराओं को तोड़ने से न डरे।
इसके लिए कड़े और मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत चाहिए। ब्रांड की इमेज को सुधारने के लिए लंबा सोचना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा खुद को नए सिरे से बदलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अंत में सबक बिल्कुल साफ है। ऑटो इंडस्ट्री गलतियां माफ नहीं करती, लेकिन वो साहस को सलाम करती है। इस इंडस्ट्री में वही कंपनियां टिकी रहती हैं जो सबसे बड़ी नहीं बल्कि सबसे साहसी होती हैं। अब सवाल ये है कि अगली बड़ी और साहसी